अहाना का जॉइनिंग लेटर आखिरकार आ गया, जिसे दुर्गा देवी ने उसके हाथों में दिया। यह सुनकर श्रोत मामा बेहद खुश हो उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है सूरज की पहली किरण के साथ, जब गृह प्रवेश की सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं। घर का माहौल मिला जुला है। एक तरफ अहाना के मायके लौटने की बात से पोल्टू, पिसीमोनी और चाची जी के चेहरों पर अजीब सी राहत है, तो दूसरी तरफ बाकी बहुएं दुर्गा देवी और अर्जुन बहुत खुश हैं कि उनके घर की रौनक अब यहीं रहने वाली है। लेकिन अब अहाना के लिए असली चुनौती शुरू होती है। कल उसका शहर की एक प्रतिष्ठित जगह पर सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू है। वह अपने कमरे के कोने में रखी पुरानी किताबों को साफ कर रही है और उन किताबों की धूल झाड़ते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने दबे हुए सपनों की धूल हटा रही हो। वह सपने जो शादी की रस्मों के तले कहीं दफन हो गए थे। उसकी आंखों में अपने पैरों पर खड़े होने का सपना तैर रहा है, एक सरकारी अफसर बनकर समाज में अपनी पहचान बनाने का सपना। मगर इन सपनों के साथ एक डर भी है। क्या वह इस बड़े घर की अनगिनत जिम्मेदारियों के बीच इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर पाएगी? क्या उसे इतना वक्त मिल पाएगा जितना इस इंटरव्यू के लिए जरूरी है? इन्हीं उलझनों में डूबी अहाना को किचन से बुलावा आता है और वह भारी मन से रसोई की ओर चली जाती है। रसोई में बाकी बहुओं के साथ वह खाना बनाने में जुटी है। कढ़ाई में छौंक की आवाजें और बर्तनों की खनक के बीच वह एक अनोखी कोशिश कर रही है। एक हाथ से सब्जी चलाते हुए, दूसरे हाथ में जनरल नॉलेज की किताब पकड़े हुए, जिसे वह साड़ी के पल्लू की ओट में छिपाकर पढ़ रही है। तभी किचन के दरवाजे पर अर्जुन की परछाई दिखाई देती है। उसे देखकर अहाना घबरा जाती है। हाथ कांपने लगते हैं और वह झट से किताब छिपा लेती है। उसे डर है कि अर्जुन को लगेगा कि वह घर और पति को महत्व नहीं दे रही, या फिर कि शादी के तुरंत बाद उसका ध्यान कहीं और भटक गया है। लेकिन अर्जुन का रिएक्शन उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह आगे बढ़कर अहाना के हाथ से किताब ले लेता है। अहाना की सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसे छिपा क्यों रही हो अहाना? शादी का मतलब अपने अस्तित्व को खो देना नहीं होता। मुझे पता है कि तुम सरकारी अफसर बनना चाहती हो और कल तुम्हारा इंटरव्यू है। याद रखना, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद अर्जुन बाकी बहुओं से कहता है कि कुछ दिनों के लिए अहाना को घर के कामों से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। अर्जुन की यह बात सुनकर अहाना की आंखों में उम्मीद के आंसू छलक आते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जिसे वह अपनी रुकावट समझ रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। इसके बाद घर का नज़ारा बदल जाता है। जो अर्जुन कल तक अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, आज वही अहाना का टीचर बन गया है। घर के आंगन में श्रोत मामा और दुर्गा देवी एक प्यारा दृश्य देख रहे हैं। अर्जुन अहाना को इतिहास और भूगोल के कठिन सवाल बेहद प्यार से समझा रहा है, और अहाना एक आज्ञाकारी छात्रा की तरह नोट्स बना रही है। बीच बीच में अर्जुन उसे पानी पिलाता है और हौसला बढ़ाता है। तुम कर पाओगी। पीछे खड़े श्रोत मामा और दुर्गा देवी गर्व से चमक रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि अर्जुन और अहाना अब एक दूसरे की ढाल बन चुके हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी में ट्विस्ट के लिए एक विलन तो होना ही चाहिए। दरवाजे के पीछे मखमली पर्दे की ओट में छिपा पोल्टू यह सब देख रहा है। वह हैरान है कि जो अर्जुन कल तक अहाना से तलाक लेने की बात सोच रहा था, आज वही उसे पढ़ा रहा है। ईर्ष्या में जलता बुझता पोल्टू सोचता है, अगर यह अहाना पढ़ लिख गई और सरकारी अफसर बन गई, तो इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये हम पर हुक्म चलाएगी और बाकी बहुएं भी इसके नक्शेकदम पर चल पड़ेंगी। मुझे अभी कुछ करना होगा। वह दबे पांव पिसीमोनी के पास जाता है और हमेशा की तरह नमक मिर्च लगाकर बताता है, गजब हो गया पिसीमोनी। अर्जुन तो उस महारानी को अफसर बनाने चला है। घर के सारे काम छोड़कर उसे पढ़ा रहा है, और वह महारानी आराम से कुर्सी तोड़ रही है। यह सुनते ही पिसीमोनी आग बबूला हो जाती हैं। उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। पैर पटकते हुए वह अर्जुन के कमरे में पहुंचती हैं और चिल्लाती हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है अर्जुन? घर में काम का पहाड़ पड़ा है और तुम यहाँ स्कूल चला रहे हो। घर की बहुएं चूल्हे पर झुकी हैं और तुम गुरु बनकर बैठ गए हो।